प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 अप्रैल सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 23 से 31 तक। रिहा होने के बाद पेतरुस और यूहन्ना अपने लोगों के पास लौटे और महायाजकों तथा नेताओं ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब बतलाया। वे उनकी बातें सुनकर यह कहते हुए एक स्वर से ईश्वर की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। तूने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पिता अपने सेवक दाऊद के मुख से यह कहा, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है, देश देश के लोग व्यर्थ ही बातें क्यों करते हैं। पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं, वे प्रभु तथा उनके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वास्तव में हेरोद और पिलातुस गैर यहूदी तथा इस्राएल के वंशों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक यीशु के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्होंने इस प्रकार वह सब पूरा किया जिसे तू शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। हे प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता के साथ तेरा वचन सुनाएं। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक यीशु के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 1 से 8 तक। निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को ईसा के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर की उसके साथ ना हो। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने ये कहा आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है
वह ऐसा ही है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 से लिया गया था। इन दिनों हम उन घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं जो पेंतकोस्त के बाद शिष्यों के साथ घटित हुई। शिष्य शक्ति से भर गए, सामर्थ्यवान बन गए, यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने लगे, सुसमाचार की घोषणा धैर्य के साथ करने लगे। धर्मसभा में पेतरुस और यूहन्ना खड़े किए गए, उनसे पूछताछ की गई। अंत में हैरान होकर धर्मगुरुओं ने उन्हें छोड़ दिया, यह कहकर कि यीशु नाज़री का प्रचार नहीं करना, और उनको धमकी दी। पेतरुस और यूहन्ना बाहर निकलने पर विश्वासियों के समुदाय में गए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ क्या हुआ है। ये कलीसिया पर पहला अत्याचार था, हल्का अत्याचार। आगे हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में यीशु के शिष्यों पर घोर अत्याचार हुआ। जब पेतरुस और यूहन्ना शिष्यों के पास, विश्वासियों के पास आए और उन्हें बताया कि उनके साथ क्या हुआ, तो विश्वासियों ने क्या किया? वचन में आपने सुना कि उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, पवित्र वचन को उठाते हुए उन्होंने प्रार्थना की। और आज आपने सुना प्रार्थना का एक हिस्सा। अंत में उन्होंने क्या प्रार्थना की? प्रभु, तू उनकी धमकियों पर ध्यान न दें और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाएं। विश्वासियों ने यह प्रार्थना नहीं की, प्रभु तू अपने सेवकों को संरक्षण दे, सुरक्षा दे, बल्कि उन्होंने क्या प्रार्थना की? प्रभु तू उनकी धमकियों पर ध्यान न दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाएं। आगे लिखा हुआ है, उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। विश्वासियों में इतना धैर्य था, प्रभु के प्रति इतना गहरा समर्पण था कि उन्होंने शिष्यों के लिए, पेतरुस और अन्य प्रेरितों के लिए संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि ये प्रार्थना की कि प्रभु तूने और भी धैर्य प्रदान कर ताकि वे निर्भीकता के साथ तेरे सुसमाचार की घोषणा कर सकें और उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 20 में प्रभु यीशु ने कहा है, मेरे नाम पर तुम 1, 2 या 3 जहां कहीं भी इकट्ठे हो जाओगे वहां पर मैं उपस्थित हूं। यीशु के नाम पर जहां कहीं भी 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर यीशु उपस्थित होते हैं। वचन में आप देखेंगे, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। प्रभु के सानिध्य का एक चिन्ह उनको दिया गया। जब वे प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना समाप्त होते होते वो भवन जहां पर वे बैठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो भवन हिल गया। प्रभु ने अपनी उपस्थिति का एक चिन्ह दिया। आगे लिखा हुआ है, सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। पवित्र आत्मा से भर गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था, लूकस अध्याय 24 वाक्य 49 में, जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ तब तक इस शहर को नहीं छोड़ना। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। यीशु का साक्ष्य देने के लिए, यीशु के साक्षी बनने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अनिवार्य है। शिष्यों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और वे और भी निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें निर्भीकता, धैर्य, साहस, उत्साह से भर देता है।
और आज का सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 से लिया गया था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु चारों ओर सुसमाचार की घोषणा करते हुए घूमते थे, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे, तो सैकड़ों या हजारों की संख्या में लोग यीशु का पीछा करते थे। उनमें से बहुत सारे लोग यीशु के शिष्य बने। उन शिष्यों में से प्रभु यीशु ने 12 को चुना और नियुक्त किया और उनको प्रेरित नाम रखा, जो बराबर यीशु के साथ थे। इसके अलावा प्रभु यीशु के अन्य भी शिष्य थे, जो दूर दूर से यीशु के पीछे चलते थे, जो खुलेआम यीशु के पास नहीं आते थे। आज एक ऐसे शिष्य के बारे में आपने सुना, वचन में लिखा हुआ था, निकोदेमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को ईसा के पास आया और बोला। निकोदेमुस के बारे में लिखा हुआ है, वो फरीसी थे और यहूदियों की महासभा का सदस्य थे। सुसमाचारों में आप पढ़ेंगे, निकोदेमुस यीशु के पक्ष में बोलते थे। निकोदेमुस यीशु के शिष्य थे, लेकिन खुलेआम सबके सामने नहीं आते थे, रात के समय आते थे यीशु के पास। कलीसिया में अलग अलग लोगों की आवश्यकता होती है, इस बात को नहीं भूलना है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे तो उनकी लाश उतारने के लिए उनके शिष्य नहीं थे। उनके शिष्य बंद कमरे में पड़े थे, लेकिन निकोदेमुस और अरिमथिया के यूसुफ ने मिलकर यीशु की लाश को उतारा और श्रद्धापूर्वक उनको दफन किया। तो कलीसिया में अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका होती है। तो प्रभु यीशु के ऐसे भी शिष्य थे। अब निकोदेमुस ने प्रभु से क्या कहा? उन्होंने कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। निकोदेमुस ने यीशु में ईश्वर का सानिध्य महसूस किया, अंगीकार किया। और निकोदेमुस बोलते जा रहे थे कि आप ईश्वर से आए हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं इसके द्वारा हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि आप ईश्वर से आए हैं और ईश्वर आपके साथ है। आगे हमने सुना कि प्रभु यीशु ने निकोदेमुस की बात को काट दिया और क्या कहा? प्रभु ने कहा, मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वो स्वर्ग राज्य का राज्य नहीं देख सकता। प्रभु ने कहा, निकोदेमुस, ये मेरी प्रशंसा करना बंद करो, मेरी प्रशंसा करना बंद करो। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, ये प्रशंसा करना ही काफी नहीं है, आपको दोबारा जन्म लेना है। प्रभु पर विश्वास करना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु का वचन पढ़ना, ये काफी नहीं है। यीशु कहते हैं तुम्हें दोबारा जन्म लेना है। निकोदेमुस इस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? प्रभु यीशु ने उनको जवाब में कहा, मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और पवित्र आत्मा में जन्म, यहां पर बपतिस्मा का इशारा है। यहां पर बपतिस्मा का इशारा है, लेकिन प्रभु ये भी कहते हैं बपतिस्मा ही काफी नहीं है, पवित्र आत्मा में एक नया जन्म लेना आवश्यक है। पवित्र आत्मा में एक नया जन्म लेना आवश्यक है। तो निकोदेमुस इस बात को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए प्रभु ने आगे कहा, जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। प्रभु यीशु निकोदेमुस को समझाते हुए बोलते हैं, मैं आपको दोबारा जन्म लेने के बारे में बोल रहा था, लेकिन ये दोबारा जन्म देह से जन्म नहीं है, आत्मा से जन्म। हम सबको हमारे माता पिताओं के द्वारा शारीरिक जन्म मिला है, देह से जन्म मिला है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहां तक कि हमारा जो धर्म है, जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, यह भी हमारे शारीरिक जन्म का ही हिस्सा है। प्रभु कहते हैं ये काफी नहीं है,
हमें आत्मा में जन्म लेना है। हमें पवित्र आत्मा में एक नया जन्म लेना है। प्रभु यीशु के शिष्यों को पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा में एक नया जन्म मिला। वे आप और मेरी तरह साधारण लोग थे। उनके अंदर बहुत सारी कमजोरियां थी, दुर्बलताएं थी, लेकिन पवित्र आत्मा में जन्म लेने के बाद वे नई सृष्टि बन गए। वे सामर्थ्य से भर गए, साहस और उत्साह से भर गए। प्रभु कहते हैं कि पवित्र आत्मा में एक नया जन्म लेना आवश्यक है। वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं इसका अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा में जन्म लेने का अर्थ क्या है? प्रभु कहते हैं पवन जिधर चाहता उधर बहता है, हवा जहां चाहता है वहां बहती है। आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वो किधर से आता है और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। प्रभु यीशु ने एक छोटा सा दृष्टांत सुनाया, हवा का दृष्टांत। हवा जहां चाहती है वहां बहती है, क्योंकि वह हल्की है। आप और मैं बह नहीं सकते, ये बिल्डिंग बह नहीं सकती है, गिरजाघर बह नहीं सकता है, क्योंकि हम बंधे हुए हैं, भारी हैं। प्रभु कहते हैं जो पवित्र आत्मा में जन्मा है वो हल्का है, पवित्र आत्मा के अधीन होने के लिए तैयार है। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, स्पिरिट ऑफ गॉड इन द क्लियर रनिंग वाटर। वहां पे गाया गया है कि ब्लो 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 वेरी विल, यानी पवित्र आत्मा तू मुझे वहां बहा जहां तू चाहता है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में जन्मा है वह प्रभु के हाथ में हवा की तरह है, जहां चाहे वहां प्रभु बहा सकता है। प्रेरित चरित्र को पढ़िए, आप देखेंगे कि कैसे शिष्य पवित्र आत्मा के हाथों में पूरी तरह से समर्पित है। पवित्र आत्मा जहां चाहता था वहां शिष्यों को ले चलता था। हम सभी लोग बंधे हुए हैं, हमारी अपनी योजनाएं हैं, अपनी पसंद हैं, हम उससे बंधे हुए रहते हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा में जन्मा है वो हल्का रहता है, प्रभु के अधीन रहता है, प्रभु के हाथों में रहता है। प्रभु उस व्यक्ति के साथ जो चाहे कर सकता है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आत्मा में एक नया जन्म दीजिए, एक नया जीवन दीजिए। शिष्यों की तरह हमें भी तेरे हाथों में पूरी तरह से समर्पित बनाइए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पाठों के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र दिनों के लिए। प्रभु समय प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए रहस्य को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए, साथ ही साथ तेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित रहने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर हमें नया बनाइए, सामर्थ्यवान बनाइए, उत्साही बनाइए। ए प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। वे जहां कहीं भी जाएं तेरी उपस्थिति का, तेरे संरक्षण का भी अनुभव कर सकें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी